दिनों उच्च शिक्षा विभाग की आयकर विभाग की तर्ज पर की गई छापामार कार्रवाई में लगभग 50 से ज्यादा फर्जी शिक्षण संस्थानों का कच्चा चिट्ठा उजागर हुआ है। प्रदेश में फर्जी शिक्षण संस्थाएं डिग्री बांटने के नाम पर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थीं और उनसे मनमाना दाम वसूल कर रही थीं। इस कार्रवाई में सरकार की बिना अनुमति के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की डिग्री बांटने वाले शिक्षण संस्थानों का चेहरा उजागर हुआ है। बीते कई दिनों से उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा के दौरान एक कुलपति ने उन्हें बताया था कि महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं का प्रवेश इसलिए कम हो रहा है क्योंकि राज्य में फर्जी शिक्षण संस्थाएं डिग्री बेचने की दुकान चला रहे हैं। इस संदर्भ में लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि शब्द से इसको उपयोग में न लाएं। निरीक्षण की इकाई ये सतत प्रक्रिया है। हमेशा निरीक्षण परीक्षण शिक्षण संस्थाओं के हम लोग कराते रहते हैं। अनेक सारी शिकायतें मिली थी, छात्र जगत से ही हमको शिकायतें मिली थी, छात्र संगठनों से शिकायतें मिली थी, तरह तरह के समाचार पत्रों से हमको शिकायतें मिल रही थी। उसके आधार पर हमने ये निरीक्षण परीक्षण की कार्रवाई कराई है। विभाग के अधिकारियों ने जाकर के जांच किया है। जांच करना हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है, वो हुआ है। और उसमें अगर कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई होगी, और अनियमितता नहीं है तो वो प्रेम से अपना काम जारी रखें, उन पर कोई आपत्ति नहीं है हमारे लिए। लेकिन ये कार्रवाई मतलब कॉलेज प्रारंभ होने के दौरान भी की जा सकती थी, मिड सेशन में जब नहीं, अनेक सारी शिकायतें थी। उस निरीक्षण हमेशा समय समय पर कभी भी किया जा सकता है और उन संस्थानों पर कार्रवाई होगी, ना कि छात्रों पर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो नियमानुसार चल रहे हैं तो हम किसी को जबरन परेशान किसी को नहीं करें। लेकिन जो अनियमित चल रहे थे उनके भोपाल में पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इसमें उजागर हुआ कि इन शिक्षा की दुकानों में पहले से डिग्री बनकर तैयार रखी जाती थी और इनसे मनमाना पैसा मिलने पर उसमें छात्र या छात्रा का नाम भरकर उन्हें दे दिया जाता था। इस तरह छापे की कार्रवाई निरंतर बनी रहेगी, ऐसा कहते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव प्रभांशु कमल ने बताया कि जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये मुहिम प्रारंभ की गई है, तो इनफैक्ट गवर्नमेंट की मुहिम है और इसमें हमारे मंत्री जी और सभी लोग का है। तो इसमें जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने एक शिक्षा को एक शिक्षा की दृष्टि से न रखते हुए इन संस्थाओं ने उसको एक पूरा बिजनेस बना लिया। तो इस बिजनेस में क्या हो रहा था कि हमारे जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें यह है कि एक संस्था को अगर शिक्षा के क्षेत्र में चलना है तो उसके क्या मापदंड होने चाहिए, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आदि आदि। और इसके लिए जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 बनाया गया है, तो उसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं। उनका भौगोलिक क्षेत्रफल ये रहेगा और उसके अंतर्गत यदि कोई और संस्था आना चाहती है तो उसको हमसे संबद्धता लेनी होगी और साथ ही साथ कमीशन हायर एजुकेशन से भी अनापत्ति प्राप्त करना होगा। किंतु भोले भाले बच्चों को मैं कहूँ कि बेवकूफ़ बनाकर ऐसी संस्थाएं बिल्कुल मशरूम की तरह पैदा हो गई थी कि उन्होंने डिग्रियां बांटनी या मैं बेहतर कहूँ डिग्रियां बेचनी चालू कर दी थी। और ये डिग्रियों की कीमत 1 लाख से लेके 1.5 लाख से लेके जो जिसकी आवश्यकता है, मतलब नई डिग्री भी मिल जाती थी, पुरानी डिग्री भी मिल जाती थी। तो ये जानकारी में हम लोगों के आया, तो उसके बाद इस अभियान को चलाया गया और इसमें काफ़ी सक्सेस मिली है। और हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश शासन ने ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें जितनी भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो। तो आपने देखा होगा कि जितनी संस्था लोगों को पाई गई, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ हमने उसमें FIR दर्ज करवाई है। इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज ये गया है लोगों के बीच कि एक तो कुछ चीज़ें आपको एकदम सामने से दिखती हैं, कुछ चीज़ें एकदम सामने से नहीं दिखती हैं। जैसे एक कार्रवाई हो गई, FIR हो गया, तो ये तो ऐसी चीज़ हो गई जो आपके सामने से दिख रही है। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो फर्जी संस्थाओं के प्रति बच्चे कम दाम को देखकर या कम अवधि को देखकर आकर्षित हो रहे थे, वो आकर्षित होना बंद हो जाएंगे और जो हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं उनकी ओर आएंगे। और वो टाइम, अगर 2 साल का कोर्स है तो भाई 2 साल लगेगा, 4 साल का कोर्स है 4 साल लगेगा। 4 साल को हम 2 साल में नहीं कर सकते जो हमारी और संस्थाएं कर रही थी, तो वो गुणवत्ता हमारी बरकरार हो जाएगी। तीसरा जो हमें फायदा होगा कि हमारा जो एक ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है, जो हमारे इन संस्थाओं को जो डिग्रियां बेच रहे थे, तो उनमें जब ये बच्चे जा रहे थे तो हमारे ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में उनका कोई भागीदारी नहीं हो रही थी। अब उसमें भी इनकी भागीदारी होने लगेगी, तो हमारा मध्य प्रदेश का GR भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि एक बच्चे को अगर
कई बच्चे तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद उनको जानबूझकर इस नेट में गए कि उनको कम कम पैसे में, कम अवधि में वो डिग्री मिल रही थी जो शायद उनको बाहर जाते तो मेहनत करनी होती। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी, मेरा मानना है, ऐसे होंगे जो बेचारे इस नेट में फंस गए। तो यदि किसी ऐसे बच्चे को आज से 4 साल बाद मालूम होता कि उसने जो डिग्री ली, उसने नौकरी ली है, वो बिल्कुल गलत है, तो उसका क्या हश्र होता। तो मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ से हम लोग उबर पाएंगे इस मुहिम के दौरान। ये मुहिम मैं समझता हूँ कि लगातार जारी रहना चाहिए और लगातार जारी रहेगी। और इसमें अगर हमने, मुझे लगता है कि अभी जैसे फर्स्ट इम्पैक्ट हम लोगों ने किया तो 60% तो हम कह सकते हैं कि एकदम से कवर हम लोग करने में सक्षम हो पाए। 60% इफेक्ट में, नंबर में हो सकता ना हो, लेकिन अगर हमने थोड़ी भी ढील दी तो ये 60% फिर 100% होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इतना पैसा है लोगों के पास, और इतनी बड़े बड़े नाम भी हैं इसमें। अब नाम और पैसे का मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, आपको बेहतर पता होगा, बट इसमें बहुत बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। मतलब शिक्षा तो है ही नहीं, तो पूरी तरह से बिजनेस हो गया। तो अब ये संस्थाओं पे हम इंसिस्ट करेंगे कि ये हमारे जो नाम मापदंड है उनकी पूर्ति करते हुए ही जो संस्थाएं हमसे मान्यता लेने के बाद और वैधानिक प्रावधानों का पूरा करने के बाद अगर आती हैं तो वही शिक्षण का कार्य करें, और अन्य लोग मतलब दंड जो वैधानिक होगा वो उनको मिलेगा। इसमें दांडिक भी है, जेल भी है, और अर्दंड भी है, और क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन वगैरह भी सभी है। बट छात्रों को हम देखेंगे कि छात्रों को कम से कम परेशानी का उठाना पड़े, क्योंकि इसके बीच एक जो शिकार या जो अफेक्टेड लोग हो गए वो छात्र भी हो गए हैं। तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि उनको कम से कम प्रभावित हो। सर, इस प्रक्रिया में ऐसे कितने संस्थान हैं जो अनियमित पाए गए हैं? अभी जैसे प्रारंभ में हम लोगों ने करीब 50 संस्थाओं का इंस्पेक्शन किया, तो उसमें जो रेशियो हमारा मिला है वो 80%, 85% हमें फर्जी मिली हैं, और 15% मतलब ये एवरेज तो बदलता रहेगा, कल 15 का 20 हो जाएगा या 15 का 10 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रूप में 85% हमें गलत मिली है और 15% हमें सही मिली है। सर, तो आपने इनमें किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है जिससे इन संस्थानों को आपने अनियमित करार दिया है या फर्जी घोषित किया है? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कई तरह के ग्रेडेशंस हैं। एक ग्रेडेशन तो ऐसा है जिसमें उन्होंने कुछ भी पालन नहीं किया और कहीं से कोई मान्यता नहीं ली, कहीं से पूछा भी नहीं, कहीं से कुछ नहीं किया, तो ये पूर्णतः फर्जी हो गई। कि 80 स्क्वायर फीट में, जैसे मैंने कहा कि एक विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, 80 स्क्वायर फीट में एक महाविद्यालय संचालित हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस बच्चों को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठे करने की बात हो गई। यहाँ पे भोपाल में ही एक इंस्पेक्शन हुआ, मैं इसको छापा नहीं कहूंगा, मैं इसको इंस्पेक्शन कहूंगा। तो वहाँ पे छपी छपाई डिग्रियां सब उपलब्ध है, आपको केवल डेट डालने की और नाम भरने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ आपके सामने तैयार है। तो इस तरह के मिले तो पूरी तरह फर्जी। दूसरी डिग्री ऐसी भी है, दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है कि जिन्होंने जाने या अनजाने में, वैसे मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कितने जो शिक्षा में संलग्न लोग हैं वो अनजाने में ऐसी गलती करे होंगे, बट मैं उनको डाउट का फायदा देना चाहूंगा कि उनको मालूम नहीं था, उन्होंने संस्था खोल ली। तो इसको हम कैटेगरी वाइज एग्जामिन करने के बाद हम देखेंगे कि उस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सर, अनियमितता पाए जाने के जो मुख्य धाराएं हैं वो धाराएं हैं जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 7(2) और 26, और फिर इसके साथ साथ जो आईपीसी की धाराएं लगेंगी वो तो 467 और फिर जितनी भी 420, 467 या जो भी केस को देखते हुए धाराएं लगेंगी वो तो लगेंगी। तो सर, इस पूरी प्रक्रिया में जैसा आपने पहले भी कहा, जो छात्र इन डिग्रियों के साथ पाए जाते हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी, या ऐसे कितने छात्र पाए गए हैं जो फर्जी डिग्रियों के साथ आपको मिले हैं? अब देखिए, जैसे एक इलीगल चीज से इलीगल चीज ही का जन्म हो सकता है, तो मतलब जैसे संस्था इलीगल है तो संस्था की डिग्री भी इलीगल ही होंगी। मतलब एक इलीगल संस्था लीगल डिग्री को तो जन्म नहीं दे सकती है। तो जैसे मैंने कहा, कैटेगरी फर्स्ट के जो जितने हैं वो तो 100% इलीगल ही होंगे, और उनके विरुद्ध हमने FIR भी दर्ज कराई है।
अब उसको ये देखना होगा कि बच्चों को फीस कैसे वापस हो। डिग्री तो लीगलाइज करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन उनको कैसे पैसे वापस किए जाएं ये हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता फोरम में जाएं या पुलिस के माध्यम से करवाएं, या बच्चों को कम से कम आर्थिक रूप से उनको वापस हो जाए। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो शायद कुछ पूर्ति करने के उपरांत उनको मान्यता वगैरह, क्योंकि मान्यता देने का काम हमारा नहीं है, वो विश्वविद्यालय का है और कमिश्नर का अलग इंस्टीट्यूशन है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग में ही दोनों आते हैं, किंतु किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तो वो अगर मान्यता देते हैं और वो अगर एनओसी देते हैं तो शायद जो और सब कुछ ठीक पाया जाता है, तो ये भी हो सकता है कि वो उस संस्था को लीगलाइज किया जा सके बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। बट ये केवल उनके लिए होगा जो वाकई रेप्यूटेड हैं, जिन्होंने सारी पैराफर्नेलिया, सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद कर रखे हैं। लेकिन इसमें भी मतलब मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी 2-3 दिन 4 दिन हुए हैं इस अभियान को, इस प्रक्रिया के होने में, इसलिए इस बात को कोई एश्योरेंस भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। इंडिया न्यूज़ सर आपको बधाई देता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के तर्ज पर जो संस्थान काम कर रहे थे उनको आपने कानून के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। इसके लिए इंडिया न्यूज़ आपको बधाई देता है और समय समय पर शासन के साथ रहेगा। मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने एक अच्छे काम के लिए कंधे से कंधा भिड़ाकर आज मेरे सामने साथ खड़े हुए। थैंक यू। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन फर्जी शिक्षण संस्थानों के साथ शासन क्या कार्रवाई करता है। और भोपाल से एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जोशी दंपत्ति के यहाँ एक बार फिर लोकायुक्त का छापा पड़ा।